आज हम रामायण महाभारत और पुराणों का सांस्कृतिक महत्व इसके अंतर्गत महाभारत के बारे में विस्तार से समझेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में समझा कि रामायण की विशेषताओं के बारे में, रामायण की कथा वस्तु देखी और रामायण में किस प्रकार से आदर्श प्रस्तुत किया वाल्मीकि द्वारा रचित। तो अब हम देखेंगे महाभारत के अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं को समझेंगे वो इस प्रकार से है। वेद व्यास का जीवन परिचय, महाभारत का निर्माण, महाभारत का रचना काल, महाभारत की कथा वस्तु, महाभारत का सांस्कृतिक महत्व, जीवन की 3 दृष्टियां, वर्णाश्रम व्यवस्था, सदाचार, भगवत गीता का दर्शन, महाभारत में आदर्श, भारतीय ज्ञान का विश्वकोश और साहित्यिक महत्व, महाकाव्यकालीन सभ्यता एवं संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक उत्पत्ति, राजा, मंत्रिपरिषद, अन्य पदाधिकारी। इसके बाद गणराज्य, सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था, आसन व्यवस्था, स्त्रियों की स्थिति, खान पान, वेशभूषा, अमूर्त प्रमोद के साधन, आर्थिक जीवन में पशुपालन, कृषि, उद्योग धंधे और व्यापार और धार्मिक जीवन व भगवत गीता। तो इन बिंदुओं को विस्तार से समझेंगे। जो पहला बिंदु है वो है वेद व्यास का जीवन परिचय। वेद व्यास कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनकी माता का क्या नाम था और उनके बारे में और जानेंगे। तो वेद व्यास का मूल नाम कृष्ण द्वैपायन था। क्या नाम था? वेद व्यास का मूल नाम कृष्ण द्वैपायन। उनके पिता महर्षि पाराशर थे। कौन थे? महर्षि पाराशर। और माता का नाम सत्यवती था। वैशाख पूर्णिमा का दिन उनकी जन्मतिथि मानी जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा को इन्हीं के नाम से व्यास पूर्णिमा कहा गया है। आषाढ़ पूर्णिमा को इन्हीं के नाम से व्यास पूर्णिमा कहते हैं। व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। जब महाभारत का युग चल रहा था तो उस समय धृतराष्ट्र ने ये इच्छा व्यक्त की कि किस प्रकार से वह कुरुक्षेत्र में जो युद्ध चल रहा है उसको कैसे देख सकें। तो व्यास ने संजय को यह दिव्य दृष्टि दी कि धृतराष्ट्र अपने महल में बैठकर सारा जो दृश्य है युद्ध का वो देख सकते हैं। तो इस प्रकार व्यास जी का जीवन। इसके बाद महाभारत का निर्माण। महाभारत के निर्माण में पौराणिक साहित्य के साथ साथ संस्कृत साहित्य आदि एवं सर्वश्रेष्ठ इतिहास पुराण ग्रंथ माने गए हैं। महाभारत का निर्माण भी व्यास द्वारा हुआ, वेद व्यास जी द्वारा। महाभारत में 18 पर्व एवं 1 लाख श्लोक हैं। कितने पर्व हैं? 18 और श्लोक 1 लाख। आकार की विशालता तथा विषय वस्तु की विविधता के कारण यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ महाकाव्य माना गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी घटनाओं का वर्णन है और जिसके कारण ये काफ़ी विशाल महाकाव्य है। इसमें 18 पर 1 लाख श्लोक हैं। महाभारत का रचना काल। अब ये प्रश्न उठता है कि महाभारत की रचना कब की गई। तो इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं और उनके अनुसार रचना काल इस प्रकार से है। जैसे कि मैकडोनाल्ड ने इसे 500 ईस्वी पूर्व और डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने इसे 200 ईस्वी पूर्व की रचना माना है। तो मैकडोनाल्ड ने इसे 500 ईस्वी पूर्व और डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी इसे 200 ईस्वी पूर्व की रचना मानते हैं। जबकि डॉक्टर आर जी भंडारकर का मत है कि ईस्वी पूर्व 500 तक महाभारत एक प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ बन चुका था। तो तीनों विचारकों में ये अपने अपने मत दिए। मैकडोनाल्ड जो है वो 500 ईस्वी पूर्व मानते हैं, डॉक्टर राधा मुखर्जी इसे 200 ईस्वी पूर्व की रचना मानते हैं, जबकि डॉक्टर आर जी भंडारकर का मतलब ईस्वी पूर्व 500 तक महाभारत एक प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ बन चुका था। महाभारत की अब कथा वस्तु को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं इसके और इसकी क्या कहानी है। तो इसके बारे में तो ये हस्तिनापुर में शांतनु के एक हस्तिनापुर नगर जिसमें शांतनु के
पुत्र विचित्रवीर के 2 पुत्र हुए। विचित्रवीर के 2 पुत्र थे, एक थे धृतराष्ट्र और दूसरे थे पांडु। तो धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और छोटे भाई जो पांडु थे उनको राजा बनाया जाता है, गद्दी पे बिठाया जाता है, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे हैं तो वो कैसे शासन चलाए, इसीलिए पांडु को गद्दी सौंप दी जाती है। लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण उन्हें अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ वन गमन करना पड़ता है और वन में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और कुंती और माद्री से उनके 5 पुत्र होते हैं, जैसे युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। तो इस प्रकार उनके 5 पुत्र। तो इसमें जब ये वन से ये कुंती ये जब लौटती हैं तो उसके बाद धृतराष्ट्र ही स्थायी रूप से राजा बन जाते हैं और वो शासन करने लगते हैं। तो इसके बाद जब इनके पांडु के पुत्र पांडव और धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वो कौरव कहलाए। तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और पांडव 5। कौन कौन से? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। तो इस प्रकार ये इनके बीच में फिर बाद में ये झगड़ा उत्पन्न होता है कि गद्दी तो पांडु को पहले प्रदान की गई थी और बाद में धृतराष्ट्र को अस्थायी रूप से राजा बनाया गया था। लेकिन धृतराष्ट्र बाद में ये कहते हुए गद्दी छोड़ने से इनकार कर देते हैं कि अब वही राजा रहेंगे। लेकिन स्थिति जब अत्यंत संघर्ष में हो जाती है, जब कौरव में दुर्योधन ये कहता है कि उसके पिता के बाद वही राजा बनेगा और इस पर युधिष्ठिर का कोई अधिकार नहीं है। तो बाद में श्री कृष्ण इसके बीच में आते हैं और ये मध्यस्थता करते हुए कहते हैं कि पांडवों को 5 ग्राम ही दे दिए जाए और इससे ही पांडव संतुष्ट रहेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं और फिर शकुनी के द्वारा दूध कीड़ा में युधिष्ठिर सारा राज सब कुछ हार जाते हैं और उन्हें वनवास तक झेलना पड़ता है। उधर द्रौपदी का अपमान, ये घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जिससे कि कौरवों और पांडवों के बीच एक तरह से विकट स्थिति पैदा हो जाती है और बाद में जाके यही आपसी मतभेद और ईर्ष्या द्वेष बाद में युद्ध का कारण बनते हैं और कुरुक्षेत्र में इनके बीच में संघर्ष होता है, जिसमें कि जो कौरव जिसमें सेना में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, मामा शकुनी ये सभी शामिल थे। और पांडवों की तरफ से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और इसके अतिरिक्त और भी इनके सगे संबंधी और कृष्ण स्वयं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो इस युद्ध में, महाभारत के युद्ध में जो कुरुक्षेत्र में हुआ, उसमें सत्य की जीत होती है और असत्य की हार होती है और सभी इसमें एक एक करके धराशायी होते हैं। और इस प्रकार इस महाभारत के माध्यम से श्री वेद व्यास जी ने यह समझाने का प्रयास किया है कि झूठ कितना भी बड़ा हो लेकिन उसका अंत होता है और सत्य की जीत होती है। यही उन्होंने, कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में यही समझाने का प्रयास किया है कि मनुष्य को सत्य की रक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि झूठ झूठी रहता है चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो यहाँ पर ये भगवत महाभारत की कथा वस्तु को पढ़ने के बाद या अध्ययन करने के बाद इसके जो भी पाठकगण हैं उनको एक विशेष प्रेरणा प्राप्त होती है। इसके बाद देखते हैं महाभारत का सांस्कृतिक महत्व। तो महाभारत में धार्मिक विविधता देखने को मिलती है। धार्मिक विविधता में कैसे? महाभारत की कथा यद्यपि कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध से संबंधित है, मतलब इसमें कौरव और पांडवों के आपसी संघर्ष को दिखाया गया है, लेकिन इसमें लोक धर्म के अनेक पक्ष दिखाए गए हैं।
लोक धर्म के अनेक पक्ष दिखाए गए। कहीं वैदिक अनुष्ठान हो रहा है, तो कहीं कृष्ण की पूजा दिखाई गई है, तो कहीं देवी दुर्गा की भी पूजा और अनुष्ठान हो रहा है, तो कहीं वृक्ष, नदी, पर्वत की पूजा हो रही है। महाकाव्य में ऋषियों के आश्रमों में वैदिक यज्ञों का उल्लेख भी मिलता है। तो ये महाभारत की धार्मिक विविधता के परिचायक है कि ऋषि प्रकृति उपासना, कृष्ण की उपासना, देवी दुर्गा की उपासना, तो इस प्रकार से वैदिक यज्ञों का उल्लेख जो मिलता है वो महाभारत में धार्मिक विविधता का एक तरह से परिचायक है। इसके बाद जीवन की 3 दृष्टियां। जीवन की 3 दृष्टियां कौन सी हैं? नियमितवादी, प्रज्ञावादी और अध्यात्मवादी। महाभारत में प्रमुख रूप से जीवन की 3 दृष्टियों का अध्ययन देखने को मिलता है। पहला है नियमितवादी, प्रज्ञावादी और अध्यात्मवादी। इन तीनों से अनर्थ को टाला जा सकता है, ऐसा वेद व्यास ने समझाने का प्रयास किया है। वर्णाश्रम व्यवस्था सदाचार। नेक्स्ट जो है महाभारत का सांस्कृतिक महत्व के अंतर्गत वर्णाश्रम व्यवस्था सदाचार। महाभारत के अनुसार समाज के चारों वर्ण गुण कर्म पर आधारित है। महाभारत के अनुसार समाज के चारों वर्ण किस पर आधारित है? गुण और कर्म पर आधारित है। बालक के उपनयन के बाद शिक्षा, सील और वन पर सदाचार उसके वर्ण का निर्णय करते हैं। जैसा कि महाभारत के वन पर्व में जब एक अजगर युधिष्ठिर से पूछता है कि ब्राह्मण कौन है, तो युधिष्ठिर उस अजगर को उत्तर देते हैं कि जिस व्यक्ति में सत्य, दान, क्षमा, शील, दया, दम और अहिंसा हो वही ब्राह्मण है। तो इधर धर्मराज युधिष्ठिर जो कि सत्यवादी हैं, जो एकदम किसी भी तरीके से झूठ नहीं बोलते हैं, वो उत्तर देते हैं कि ब्राह्मण वही है जो सत्य, दान, क्षमा, शील, दया, दम और अहिंसावादी हो वही ब्राह्मण है। इसके बाद भगवत गीता का दर्शन। महाभारत रूपी समुद्र के मंथन से जब भगवत गीता रूपी अमृत कलश की प्राप्ति होती है, और तो इसमें यही मुख्य बिंदु इसमें है कि कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं अपने भाई बंधुओं को देखते हुए और असमंजस की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब कृष्ण उनको धर्म की रक्षा करने का उपदेश देते हैं और तत्व ज्ञान कराते हैं कि ये सभी जो तुम्हारे सामने शत्रु रूप में खड़े हैं वो सभी असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और तुम्हें धर्म की रक्षा करनी है। और ये आत्मा ना तो आत्मा का विनाश नहीं होता, शरीर का विनाश होता है। मनुष्य अपने कर्म से इस शरीर को कलंकित करता है और इसीलिए तुम धर्म की रक्षा करते हुए युद्ध करो और इनके प्रति मोह मत रखो, क्योंकि इन्होंने तुम्हारे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया और ना ही इनकी विचार अच्छे हैं। तो भगवत गीता का दर्शन यही दिखाता है। महाभारत में आदर्श। महाभारत के सर्वोत्कृष्ट पात्र श्री कृष्ण है। विदुर भी आदर्श पात्र हैं इसमें, वो भी राजा को सलाह देते रहते हैं, लेकिन मानना ना मानना ये धृतराष्ट्र के ऊपर था। पितामह भीष्म भी न्याय और धर्म के रक्षा के प्रतीक दिखाई देते हैं कि वो किस प्रकार से जब युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है तो उस समय वो स्वयं अपनी मृत्यु का कारण बता देते हैं और इस प्रकार से वो बाद में सरसैया पर लेट जाते हैं, मतलब बाणों की सरसैया उसकी बच जाती है। और युधिष्ठिर धर्म के पालक हैं कि वो झूठ नहीं बोलते। अर्जुन वीरता के प्रतीक हैं और नकुल सहदेव जो हैं वो आज्ञाकारिता के प्रतीक है कि वो सदैव आज्ञा का पालन करने वाले हैं नकुल सहदेव। तो इस प्रकार भगवत गीता महाभारत में जो आदर्श हैं वो सारे पात्र आदर्श हैं। सिर्फ जो कौरव, जैसे कि अगर आदर्श के रूप में कर्ण को देखें तो वो दानशील हैं, वो किसी के द्वारा उठाई गई भिक्षा को कभी मना नहीं करते
और दान करते। अंत में कर्ण का एक उल्लेख ये भी आता है कि जब अंतिम अवस्था में कर्ण जमीन पर पड़े हुए थे तभी कृष्ण उनसे कहते हैं कि आप बहुत बड़े दान वीर हैं, तो उन्हें अपना दांत दान में करें। तो इस प्रकार क्यों कि वो स्वर्ण से मंडित था, तो बाद में कर्ण अपने दांत को तोड़कर कृष्ण को देते हैं, पर कृष्ण लेने से मना कर देते हैं और ये कहते हैं कि यह तो रक्त से रंजित है, रक्त से सना हुआ है। तो इसके बाद उसको वह जल से धोकर वो दान समर्पित करते हैं। और कवच कुंडल वाली घटना इसी प्रकार, जब एक बार युधिष्ठिर सरोवर के पास जब पांचों पांडव पहुंचते हैं, जिसमें सरोवर उनसे यक्ष प्रश्न पूछते हैं कि लेकिन उत्तर देने में नाकामयाब रहते हैं, तो बाद में युधिष्ठिर पहुंचते हैं कि उनके चारों भाई व्रत पड़े हुए हैं। तो उसके बाद यक्ष उनसे प्रश्न ये कहता है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रिय कौन, उत्तर देने में युधिष्ठिर सफल हो जाते हैं, पर बाद में ये जो सरोवर है उससे ये बोलता है कि आप इन चारों भाइयों में सबसे जो आपको सबसे प्रिय है उसको आप जिंदा कर सकते हैं। तो इसके एवज में युधिष्ठिर कहते हैं कि वो नकुल या सहदेव में से किसी को एक को जिंदा कर दे। तो इसके बाद यह भी जिज्ञासा सरोवर द्वारा प्रकट की जाती है कि आपने भीम और अर्जुन को क्यों नहीं जिंदा कराया। तो इसके बारे में वो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि मैं कुंती का, हम तीनों पुत्र में से एक जिंदा, तो एक में से नकुल सहदेव में से भी जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि उनकी माता को मैं क्या जवाब दूं। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर का जो धर्म राज और धर्म का पालन करने वाला जो आदर्श है वो इस महाभारत में दिखाई देता है। इसके बाद भारतीय ज्ञान का विश्वकोश। तो महाभारत धार्मिक एवं लौकिक भारतीय ज्ञान का विश्वकोश है और इसमें विभिन्न घटनाओं का समावेश देखने को मिलता है। कौरव एवं पांडवों के पारस्परिक संघर्ष का इतिहास है महाभारत। साहित्यिक महत्व के रूप में देखें महाभारत को तो इस ग्रंथ का प्रधान रस वीर रस है और कहीं कहीं वीर श्रृंगार रस अंग रूप में दिखाई देते हैं। इसके कथानकों को अनेक कवियों और लेखकों ने अपनी रचना का माध्यम बनाया है और उन्होंने विभिन्न लेखकों कवियों ने रचनाएं की हैं। तो साहित्यिक रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाकाव्य कालीन सभ्यता और संस्कृति। तो भारतीय इतिहास में उत्तर वैदिक काल के बाद समय सूत्र काल, मतलब उत्तर वैदिक काल के बाद कौन सा काल आया, सूत्र काल, और इसके बाद का समय महाकाव्य काल के नाम से जाना जाता है, जैसे कि रामायण और महाभारत। तो महाकाव्य काल, सूत्र काल के बाद कौन सा काल, महाकाव्य काल। राजनीतिक व्यवस्था। इस ग्रंथ के राज्य की उत्पत्ति, इस ग्रंथ में जो है महाभारत में राज्य की उत्पत्ति संबंधित उल्लेख प्राप्त होता है। सभी लोग धर्म के अनुसार आचरण इस समय करते थे और महाभारत में देवी सिद्धांत की झलक दिखाई देती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि राजा ईश्वर का अवतार है, राजा जो है वो देवता तुल्य है, राजा की आज्ञा सर्वोपरि है। तो ऐसा सिद्धांत यहाँ दिखाई देता है। राज्य की उत्पत्ति भी इस समय मतलब इस ग्रंथ में दिखाई देती है और धीरे धीरे राज्य का विकास होता है। तो उस समय राज्य के अंतर्गत कौन कौन जो तत्व थे, जैसे कि राजा। तो राजा इस युग में राजतांत्रिक शासन पद्धति प्रचलित थी, मतलब राजा के का ही निर्णय सर्वोपरि माना जाता था और राजा की आज्ञा सर्वोच्च होती थी। राजा की प्रतिष्ठा देवता के समान होने लगी थी। जब जैसा कि हमने देखा कि महाभारत में धृतराष्ट्र जब मौन रहते हैं तो उनकी जो निर्णयों का दुरुपयोग होता है, लेकिन उस समय भीष्म, विदुर और द्रोणाचार्य भी कुछ नहीं कह पाते हैं, क्योंकि वे धृतराष्ट्र की आज्ञा को ही पालन करते। ये बात अलग है कि वो बाद में असत्य के मार्ग पर चलकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं।
मंत्रिपरिषद, इस युग में मंत्रिपरिषद की शक्ति बढ़ गई थी, क्योंकि राजा बिना मंत्रिपरिषद की सहायता से शासन नहीं करता था, उनकी सलाह से ही कार्य करता था। राजा मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता था, लेकिन ये बात अलग थी कि राजा मंत्रिपरिषद की आज्ञा को माने या न माने। जैसा कि धृतराष्ट्र पुत्र मोह में पड़कर विदुर, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य की सलाह को मानने से बचते रहे, जो कि बाद में महाभारत के युद्ध का कारण बना। इसके बाद है अन्य पदाधिकारी। अन्य पदाधिकारी जो होते थे ये भी शासन संचालन में सहयोग देते थे। तो महाभारत के समय कौन कौन से थे? युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वैदिक, कारागार का अध्यक्ष, राजस्व अधिकारी, न्यायाधीश, नगराध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, अटवी पालक, ये मुख्य थे इस समय के अन्य पदाधिकारी। तो युवराज मतलब राजा के बाद कौन शासन करेगा, पहले ही युवराज घोषित कर दिया जाता था। सेनापति सेनापति कार्य देखता था, द्वारपाल राज्य की रक्षा का कार्य देखना, और कारागार अध्यक्ष का काम कारागार व्यवस्था को देखना, राजस्व अधिकारी का काम राजस्व वसूली करना, राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा देखना, न्यायाधीश का कार्य न्याय करना, नगराध्यक्ष नगर की देखभाल, दंडपाल का मतलब दंड व्यवस्था को देखना। तो इस प्रकार से ये सभी अन्य पदाधिकारी थे, वो राज्य व्यवस्था को संचालित करने में अपना सहयोग देते थे। इस समय जो सेना जो थी वो चतुर्मुड़ी सेना थी, जिसमें पैदल, अश्व सेना, गज सेना और ये इनका मिला जुला रूप चतुर्मुड़ी सेना कहलाती थी। इसके बाद गणराज, अंधक, गणराज कौन कौन से थे? अंधक, वशनी, यादव, कुकुर तथा भोज, ये थे गणराज। अंधक, वशनी, यादव, कुकुर तथा भोज, इन पांचों गणराज्यों में शासन सत्ता किसी एक व्यक्ति में केंद्रित नहीं थी। ये गणराज्य थे 5, अंधक, वशनी, यादव, कुकुर और भोज। लेकिन इन पांचों गणराज्यों में शासन सत्ता किसी एक व्यक्ति में केंद्रित न होकर विभिन्न कुलों के प्रतिनिधियों के हाथों में थी। विभिन्न कुलों के प्रतिनिधियों के हाथों में ये सत्ता थी गणराज्य। इसके बाद सामाजिक जीवन, महाभारत कालीन सामाजिक जीवन में देखते हैं वर्ण व्यवस्था। तो इस समय वर्ण कर्म के हिसाब से भी थे, और वैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्ण ये पूर्ण रूप से समाज बटा हुआ था, और इनका अपना अपना कार्य था। जैसे कि ब्राह्मणों का काम शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन, और ये क्षत्रियों का राज्य की रक्षा करना, वैश्यों का काम वाणिज्य व्यवसाय को देखना, और चतुर्थ वर्ग का कार्य था अन्य वर्गों की सेवा करना। तो इस प्रकार आश्रम व्यवस्था ये भी 4 भागों में बटी हुई थी। 4 भागों में जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये इस प्रकार से 4 का जो समय अवधि थी वो 25-25 वर्ष, जैसे 25 से 50, 1 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 वर्ष। इसके बाद स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। स्त्रियां जो थी वो धार्मिक कार्यों में बराबर सहयोग मतलब भाग लेती थी। उनको शिक्षा दीक्षा की पूरी स्वतंत्रता थी, और स्त्रियां जो विदुषी भी इस समय हुई हैं, और स्त्रियों पर पर्याप्त अंकुश नहीं था, लेकिन कुछ कुप्रथाएं प्रचलित थी। और इस समय से ही वैदिक युग से स्त्रियों की दशा में हल्की गिरावट देखने को मिलती है। जैसे कि हम घटना देखते हैं द्रौपदी का अपमान, और उस समय युधिष्ठिर द्रौपदी को ही जुए में दांव पर लगा देते हैं। इससे पता चलता है कि उस समय पुरुष प्रधानता थी, और पुरुष स्त्री को अपना एक तरह से बहुत अधीन मानता था, नहीं तो ऐसी घटना उस समय नहीं होती। तो इससे ये इस घटना से उल्लेख होता है कि स्त्रियों की स्थिति क्या रही होगी। और खान पान, वेशभूषा, खान पान शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार
प्रकार का प्रचलन था इस समय। वेशभूषा, ये वर्ग के अनुसार लोग अपने वस्त्र आभूषण धारण करते थे। जो उच्च वर्ग के लोग थे वो कीमती वस्त्र और आभूषण, मध्यम वर्ग के लोग साधारण वस्त्र और निम्न वर्ग के लोगों की दशा शोचनीय थी। आमोद प्रमोद के साधनों में देखा जाए तो इस समय लोग प्राकृतिक मनोरंजन, घुड़दौड़, इसके अतिरिक्त पशु पक्षियों की लड़ाई, शतरंज, चौपड़, ये खेलकर अपना मनोरंजन करते थे। गीत, संगीत, गायन, वादन भी इस समय मनोरंजन का प्रमुख साधन था। आर्थिक जीवन में देखें तो इस समय का जो आर्थिक जीवन, आय का स्रोत जो माना जाता था उस समय पशुपालन ही था, क्योंकि वैदिक सभ्यता जो रही है वो ग्रामीण सभ्यता रही है। इसीलिए पशुपालन इनका प्रमुख आय का स्रोत, इस समय बड़े पैमाने पर पशु पाले जाते थे। कृषि में खरीफ और रबी की फसलें उगाई जाती थी। कृषि कार्य में सहायता के लिए राजा की तरफ से भी विशेष सहयोग मिलता था। और कृषि के अतिरिक्त बागान और सब्जियां और फल फूल आदि भी उगाए जाते थे। इसके अतिरिक्त उद्योग धंधों में हम देखें तो उद्योग धंधों में खाद्यान्न वस्तुओं का व्यापार एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता था। पशुओं के द्वारा सामान को ढोया जाता था और उद्योग धंधों से लोगों की आर्थिक आय में वृद्धि हुई। व्यापार में व्यापक हमें उन्नति देखने को मिलती है इस काल में। फिर इसके बाद देखते हैं धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन इस समय काफ़ी उच्च था। लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे, धार्मिक आस्था का वातावरण इस समय था। और इस समय लोग प्राकृतिक उपासना और विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करते हैं, जैसे देवी दुर्गा, सरस्वती, शंकर, विष्णु, गणेश, इन सभी की उपासना होती थी और प्रकृति उपासना भी प्रचलित थी। भगवद गीता का महत्व इसलिए है कि वो इस के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने पर विशेष बल दिया और जो मोह में वशीभूत होकर जब वो धनुष नहीं उठाते और अपने सभी संबंधियों के बारे में सोचने लगते हैं तो उनके इस भ्रम को दूर करते हैं और गीता मतलब उपदेश देते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को कि धर्म की रक्षा करो और अपने कर्म को करो, क्योंकि ये सभी असत्य के मार्ग पर हैं और तुम्हें सत्य की रक्षा करनी है। तब अर्जुन उस भ्रम से दूर होते हैं और अपना धनुष उठाते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में महाभारत के अंतर्गत वेद व्यास का जीवन परिचय देखा, जिसमें उनके पिता पाराशर, महर्षि पाराशर और माता सत्यवती और इसके बाद महाभारत का जो निर्माण है उसमें 18 पर्व 1 लाख श्लोक हैं। महाभारत की रचना काल में हमने देखा कि मैकडॉनल्ड इसे 500 वर्ष ईस्वी पूर्व और राधा कुमुद मुखर्जी ने इसे 200 ईस्वी पूर्व की रचना माना है। और जबकि आरजी भंडारकर, डॉक्टर आरजी भंडारकर का मत है कि ईस्वी पूर्व 500 तक महाभारत एक प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ बन चुका था। महाभारत की कथा वस्तु में हम देखा गया हस्तिनापुर नगर में जो शांतनु के 2 पुत्र थे, विचित्रवीर के 2 पुत्र, शांतनु के पुत्र विचित्रवीर के 2 पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु थे। शांतनु के पुत्र विचित्रवीर, जिनके 2 पुत्र हैं धृतराष्ट्र और पांडु, और धृतराष्ट्र के जो पुत्र वो कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। इसके बाद हमने देखा महाभारत में धार्मिक विविधता किस प्रकार से कि सभी देवी देवताओं की उपासना यज्ञ विधि विधान हो रहे हैं। जीवन की 3 दृष्टियां, निगतिवाद, प्रज्ञावादी, अध्यात्मवादी, इन्हीं से अनर्थ को टाला जा सकता है। वर्णाश्रम व्यवस्था और सदाचार, तो इसमें युधिष्ठिर किस प्रकार ये कहते हैं कि ब्राह्मण वही है जिसके अंदर सत्य, दान, क्षमा, शील, दया, दम और अहिंसा हो। भगवत गीता का दर्शन हमने देखा। महाभारत में आदर्श, जिसमें श्री कृष्ण, विदुर, भीष्म पितामह, अर्जुन, युधिष्ठिर और नकुल सहदेव। भारतीय ज्ञान का विश्वकोश तो है, साहित्य
दृष्टि से इस महाभारत में वीर रस की प्रधानता, शांत रस और श्रृंगार भी इसमें इसका रूप लिए हुए हैं। और ये जो ग्रंथ है वो एक तरह से विभिन्न साहित्यकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत और रचनाएं महाकाव्य काल की सभ्यता संस्कृति जो है सूत्र काल के बाद महाकाव्य काल आता है, और ये महाकाव्य काल के नाम से आता है सूत्र काल। उत्तर वैदिक काल के बाद का जो समय है वो सूत्र काल, और सूत्र काल के बाद का समय महाकाव्य काल के नाम से जाना जाता है। राज्य व्यवस्था में गई, और इसके बाद राजा जो है वो राजतंत्र प्रणाली प्रचलित थी। राजा की आज्ञा सर्वोच्च, मंत्री परिषद सहयोग के रूप में कार्य कर रही है। अन्य पदाधिकारी में अगले नेता युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतर्गत कारागार का अध्यक्ष, राजस्व अधिकारी, न्यायाधीश, नगराध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दंडपाल और दुर्गपाल, अटवी पालक। तो ये चतुर्मुखी सेना। इसके बाद गणराज्य में गांधार, वैष्णी, यादव, कुकुट तथा भोल। इन 5 गणराज्यों में शासन सत्ता किसी धार्मिक व्यक्ति के हाथ में नहीं बल्कि कुलों के प्रतिनिधियों के हाथ में थी। तो सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था, आसन व्यवस्था, स्त्रियों की स्थिति और खान पान, वेशभूषा, अमूल प्रमोद, आर्थिक जीवन में पशुपालन, कृषि, उद्योग धंधे, व्यापार और धार्मिक जीवन में भगवद गीता, इसके बारे में विस्तार से समझा। अब इसके आगे हम पुराणों के बारे में जानेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। ओके।